आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुत की बारगाह में और मुसलसल ये प्रोग्राम आप कायम टीवी कनाडा पर देख रहे हैं। ख़ास अय्याम हैं और आप हमारे यहाँ कायम टीवी की ये ख़ास नशियात जो कि अय्याम फ़ातिमा से ताल्लुक़ हम आप तक लेकर आए हैं। मुसलसल हम आपको मैं आगे जाता हूँ। चल कोई नहीं, मैं ले जाता हूँ इससे मुश्किल हो जाएगा। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बुत की बारगाह में। कायम टीवी में देखने वाले नाज़रीन के लिए खुसूसी नशियात अय्याम फ़ातिमा से लेकर आप तक पहुँचे हैं और मुसलसल आप कायम टीवी पर अय्याम फ़ातिमा की नशियात देख रहे हैं। ख़ास अय्याम हैं शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के। हम मुसलसल आपको बुत की बारगाह का ये प्रोग्राम नशर कर रहे हैं कायम टीवी पर, ताकि बुत की बारगाह एक ऐसी ख़ास बारगाह है जहाँ पर आने वाले तमाम नाज़रीन की तमाम हाजात बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों से बातचीत की और आप तक ये पैगाम पहुँचाया किस तरह लोगों की मुश्किलात हल हुई इस बारगाह में आने के बाद, और हमारा ये मैसेज आप भी आगे लोगों तक पहुंचाएं कि बुत की बारगाह एक वाहिद बारगाह है जहां पर आने वाले तमाम हाज़रीन जितने मुश्किलात रखते हैं, जितनी परेशानियां रखते हैं, उनकी तमाम परेशानियां बहुत जल्द इस बारगाह में हल हो जाती हैं। यहाँ पर 2 रकत नमाज अदा की जाती है और ख़ास तस्बीह है जो कि मामूस काज़िम को हदिया की जाती है इस बारगाह में। सुबह फजर से लेकर और रात देर तक इस बारगाह में तस्बीह का विर्द होता है और आने वाले तमाम हाज़रीन की तमाम दिली हाजात बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। हम मुसलसल देखने वाले नाज़रीन को ये बताते चलें कि यहाँ पर 2 रकत नमाज जो है उसमें इमाम उसे काज़िम को हदिया की जाती है और इसमें 2 रकत नमाज में अलहम्द के बाद 12-12 दफ़ा दोनों रकत में कुल वल्लाह पढ़ी जाती है। आप अगर दूर हैं इस बारगाह से, पाकिस्तान से दूर हैं, तो आप अपने घरों में भी ये 2 रकत नमाज हदिया कर सकते हैं मजबूरी बहालत मजबूरी। और अगर जो लोग यहाँ ये प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं तो ज़रूर इस बारगाह में, अगर जो अब तक नहीं आए हैं वो ज़रूर इस बारगाह तक आएँ और अपनी तमाम हाजात पूरी कराएँ। आइए कोशिश करते हैं कि हम लोगों से बातचीत करें और उनसे जाने इस बारगाह के लिए वो क्या कहते हैं। ये ख़ास अय्याम हैं शहादत के, वो जिसमें बीबी इस दुनिया से रुखसत हुई। मरसिया कहती हुई कि बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसाइब ढाए गए, अगर रोशन दिनों पे पड़ते तो सिया रातों में तब्दील हो जाते, पहाड़ों पे पड़ते तो वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये ख़ास अय्याम है, ये ख़ास नशियात है जो आप मुसलसल कायम टीवी कनाडा पे देख रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।
कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदाए बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के नाज़रीन इकराम। मैं आपका मेज़बान ख़ावा रज़ा नक़वी क़ाइम टीवी की ख़ुसूसी नशियात अय्याम फ़ातिमिया से हम आप तक लेकर आ रहे हैं। मुसलसल आप क़ाइम टीवी कनाडा पर अय्याम फ़ातिमिया से मुताल्लिक़ आप तमाम नशियात ख़ुसूसी देख रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बुत की बारगाह में। ख़ास बारगाह है, ये वो ख़ास मकाम है जहाँ पर आने वाले तमाम हाज़रीन की तमाम हाजात बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। हम मुसलसल क़ाइम टीवी पर ये प्रोग्राम नशर कर रहे हैं। जिन लोगों तक पैगाम पहुँचा है वो यहाँ तक आएँ और अपनी हाजात पूरी कराएँ। और इसमें यहाँ पर सिर्फ 2 रकत नमाज हदिया करनी होती है मामूस काज़िम अलैहिस्सलाम को। साथ साथ 2 रकत नमाज के बाद अलहम्द के बाद 12-12 दफ़ा दोनों रकत में कुल वल्लाह पढ़ी जाती है। इस नमाज के बाद 2 रकत नमाज के बाद आप वालेकुम अस्सलाम तमाम करने के बाद आप तस्बीह पढ़ते हैं जो कि मामूस काज़िम की हदिया की जाती है। ख़ास तस्बीह है या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकिनी अदरिकिनी अदरिकिनी। ये तस्बीह जो है ऐसा ख़ास अमल है जिससे आपकी तमाम हाजात बआसानी पूरी हो जाती हैं। किसी की 7 दिन, किसी के 7 हफ़्तों में, किसी की पहले ही हफ़्ते में और कभी किसी की 2 हफ़्तों में, किसी के 3 हफ़्तों में। तो ये सिलसिला है मौला की जब तक हाज़िरी आप, जब तक आपके ये आपका अपना नसीब है, आपकी दुआ का शिद्दत है कि जितनी आप दुआ शिद्दत से करेंगे उतनी जल्दी कबूल हो जाए। तो आइए आप भी इस बारगाह में आइए और अपनी हाजात पूरी कराइए। अस्सलाम वालेकुम सर, 2 मिनट। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस 2 मिनट मुझे आपके चाहिए। मतलब फ्रेम आप पकड़िएगा, मैं फ्रेम सेट कर लूँ। ये क़ाइम टीवी कनाडा पर मुसलसल हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अब आप साथ रहिए 2 मिनट। बस कुछ बताएंगे नहीं कुछ? अरे अरे भैया, मैं तो सुबह से बात करेंगे। बड़ा मुश्किल है भाई लोगों से बात करना।
अस्सलाम वालेकुम। आ रहे हैं, कुछ बोलेंगे बुद्ध की बारगाह के लिए? 2 मिनट चाहिए थे बुद्ध की बारगाह के लिए। मैं चाहूँगा कि आप कुछ बोलें कि कब से आ रहे हैं और कितना अरसा हो गया आपको आते हुए। थोड़ा सा रिकॉर्ड करा दीजिए बस बुद्ध की बारगाह में तो माशाल्लाह मेरे को आते आते नहीं तो मेरे को 35 साल तो निकल गए। तो बस आ जाइए सामने 2 मिनट के लिए अगर आपको। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आइए, चलिए थोड़ा सा आ जाए थोड़ा सा इधर आ जाइए। 2-4 मिनट के लिए, सिर्फ ज़्यादा देर नहीं लूँगा मैं आपको। आप अपना नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम गुलाम अब्बास है जी। थोड़ा सा बस ये हमने सामने देख रहे हैं और रिकॉर्ड हो रहा है। जी, इस वक्त हमारे साथ गुलाम अब्बास साहब मौजूद हैं और मुसलसल बुद्ध की बारगाह में वो कब से आ रहे हैं, उनसे जानते हैं उनकी ज़बानी कि कितने बरस हो गए उनको इस मकाम पर आते हुए और अपनी हाजात पूरी कराते हुए। तो कैसा है इस बारगाह का माहौल और वो जब आते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, ये सब चीज़ें उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास साहब, आप मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह से इस बारगाह में मुसलसल आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मैं बुद्ध बारगाह में, इमाम बारगाह में, इमाम हुसैन काज़िम अस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि, इनकी बारगाह में मैं तकरीबन 35 ईयर्स हो गए मेरे को आते हैं। मैं आ रहा हूँ माशाल्लाह। और ये एक बड़ी मखसूस जगह है ये, और वीकली में एक दिन खुलता है, ये भूत वाले दिन खुलता है। और यहाँ मैं जब से आ रहा हूँ मेरी सारी हाजातें पूरी हो रही है माशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है। एक छोटी सी एक बात कहूँगा आपको कि जब भी मेरे को कोई परेशानी हुई है और मैंने यहाँ हाजत मांगी है, 2 या तीसरे बूथ में मेरा वो काम हो गया। ज़रूर, वाह। क्योंकि इमाम हुसैन काज़िम अस्सलाम को मैंने इनको उसकी बेटी का वास्ता, मासूम गुम का वास्ता दिया है कि मौला आपको आपकी शहज़ादी, आपकी बेटी का वास्ता। वाह, सुभान अल्लाह। और इमाम रज़ा को कहा था मौला आपको आपकी बहन, आपकी हमशीरा का वास्ता। और इमाम रज़ा खाली नहीं जाने देते हैं। अगर इनका वसीला दे दिया जाए, शहज़ादी, अच्छी बात आपने बताई, शहज़ादी का वसीला दे दिया जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप खाली दोनों बारगाहों से आप खाली जाएं। मेरी बेटी का मसला हुआ था शादी का 2018 में, एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैंने कमेंट कर दिया था, टाइम दे दिया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि बस मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आया। बस मुझे एक ही रास्ता नज़र आया, बाबुल हवाइज का दर। वाह। और मैंने कहा कि मौला मैं आ गया हूँ तेरे दर पे, और मेरी लाज आपने रखनी है, और आपको आपकी जद्दा दादी ज़हरा का वास्ता, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप बिलीव नहीं करें कि शादी में कुछ 15 दिन रह गए थे और मैं यहाँ से गया हूँ, और मेरे लिए मौजूदा से कम नहीं कि जुमेरात के दिन दूसरे दिन मेरा काम हो गया। वाह 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 वाह। मुझे जाना नहीं पड़ा, मुझे किसी से कभी नहीं जाना पड़ा, मौला ने मेरा काम कर दिया। और यहाँ दरअसल इस रोज़े के ऊपर यह है कि अगर कोई आदमी, कोई भी शख्स, जिसकी भी जो भी हाजात जो भी हो, वो अगर वो तहे दिल से अगर कर ले, मैं नहीं समझता हूँ कि वो खाली जाए यहाँ से। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हमारा भी प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप लोगों तक ये पैगाम देना कि ये बारगाह ऐसी है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आइए सिर्फ यहाँ पर और 2 रकअत नमाज और तस्बीह हदिया कर दें। ये दर ऐसा है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। अगर इस दर पे खड़े होकर सिर्फ एक तस्बीह आप मौला इमाम हुसैन काज़िम की आप निकालें और इनका हदिया इनकी दादी को आप पेश करें और उनको दें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। ये पंजेदा, ये वसीला है हमारा ये हमारा विरसा है, हमको विरसे में मिला है हमको, ये हमारा विरसा है। और ये कराची वालों के लिए तोहफ़ा है, इससे कम नहीं है, तोहफ़ा है। जो बेचारे इधर घूम रहे होते हैं, जो मोमिन है, वो मोमिन है, जो बेचारे नहीं जा सकते कि मैं मौला के रोज़े पे जाना चाहता हूँ, बगदाद जाना चाहता हूँ, काज़मीन जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ आके वो ऐसा फील करता है कि मैं वाकई में मौला। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ आता है वो यहाँ से वहाँ ज़रूर जाता है। बिल्कुल जाता है। 2018 में मुझे ज़ियारत में जाना था, शोहदाए करबला मौला हुसैन की ज़ियारत में जाना था, और मैंने यहाँ के तवस्सुल किया कि मौला मेरे पास कोई आसरा नहीं है सिवाय तेरे, मैं आपके जज के पास जाना चाहता हूँ। आप बिलीव नहीं करें कि मौजूदा से कम नहीं है। दूसरे दिन फ़ोन आ गया, पासपोर्ट लेके आप आ जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप पासपोर्ट लेके आ जाए। ये मेरे मौला, ये मेरे शहनशाह का करम है। और यहाँ से हम नहीं जाते खाली। वाह, आप हमको भी दुआ में याद रखें, कायम टीवी को भी देख याद रखें, कायम टीवी को भी दूंगा। और मेरी तो यही है कि जो मोमिन मोमिनात जो भी जिन मुश्किलात में अगर इस बाबुल आवाज़ के दर पे आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि बस उसने अपनी मंजिल पा लिया है।
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सुन रहे हैं 35 साल से इस बारगाह में आ रहे हैं और मुसलसल अपनी हाजात पूरी करा रहे हैं। आपने ज़ुबानी उनके सुना किस तरीके से उनकी तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं इस बारगाह में आने से। चलिए, आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख्वाजा रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। हम सही रिकॉर्ड पे खड़े हैं। क्या हाल है भाई? 2 मिनट के लिए आ जाते, आ जाए सवाब में हिस्सा डाल जाए, आ जाए 2 मिनट के लिए। भाई बुद्ध की बारगाह में रेगुलर आने वाले लोग जो है थोड़ा सा बता दें भाई कि हम बुद्ध की बारगाह में रेगुलर आते हैं और माशाल्लाह से ये सिलसिला जो है ये सिर्फ पैगाम जा रहा है आगे। आइए 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 आइए, थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा सा पीछे मैं सेटिंग कर लूँ। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे होते हैं तो लोगों को खुशी होती है भाई, दूर से लोग बैठे देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। हम तो खुश नसीब हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आ रहे हैं मुसलसल। जी रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड है। तुम्हारा नाम क्या है? शबी। शबी। इस वक्त हमारे साथ ज़ाहिर मौला मामूस कासिम शबी मौजूद हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ माशाल्लाह से। तो जानते हैं कि शबी जो है इस बारगाह में कब से आ रहे हैं और कैसे अपनी हाजात पूरी करा लेते हैं। जी शबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन, या सय्यदी या बाबुल वली या मूसा इब्न जाफ़र अदरिकनी। यहाँ मैं तकरीबन 2005 से इस बारगाह में जो है हाज़री दे रहा हूँ। कंटिन्यूसली देता रहता था, शुरू में 2 साल कंटिन्यूस आया, फिर गैप हो गया उसके बाद, लेकिन अब माशाल्लाह से फैमिली के साथ आ रहा हूँ जी। और जो है अब जो है वो बच्चे भी जान गए हैं बुद्ध के बारगाह के नाम से, वो भी बोलते हैं भाई छोटा जो है इमाम बारगाह जाने, अब वो बड़ा जो है तो उसको ही पता है बुद्ध के इमाम बारगाह, अब इनको भी ला रहे हैं। इसी तरह नस्ल दर नस्ल जो है ये माशाल्लाह से इमाम बारगाह जो है चल रहा है। लोग अपनी हाजात मांगते हैं, हमें तो सब बीबी बगैर कहे दे देते हैं इमाम जो है। हमें कभी, मैं कभी इस नीयत से नहीं आया कि मैं 7 बुत करूँ। हाँ। एक लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, हर किसी का अपना अकीदा होता है उस हिसाब से, लेकिन इनका ही खाते हैं, इन्हीं से मिलता है परवरदिगार। इनके सदक़े में जो कोई मामलात ऐसे होते हैं जो फंस रहे हों कहीं भी, वो इनके सदक़े खुद ही रद्द हो जाते हैं, क्योंकि ये हैं ही बाबुल हवाइज। और एक बाबुल हवाइज नहीं है, सभी बाबुल हवाइज हैं, लेकिन हमारे लिए एक जो है वो परवरदिगार ने एक दर दे दिया कि आप इनसे मंसूब हो, ताकि मारिफत का एक निज़ाम है। मारिफत जय बाबुल हवाइज मौला अब्बास हैं, शहज़ाद अली असग़र हैं, इस तरह जय मौला जनाब मुस्लिम बिन अकील हैं, इस तरह हमारे 7वें इमाम जो हैं। इधर आके लोग मैंने देखा है हमारे अहले सुन्नत बरादरान आ रहे होते हैं, तो जिसको जो मुश्किल पेश आई है, जब भी कोई मुश्किल पेश आई है, 1400 साल सदियाँ गुजर गई, हर कोई इसी दर पे आता है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो। तो हमें जो है यहाँ आना चाहिए, चाहे एक दिन आएँ या कंटिन्यू, जब हो कोशिश करें, इधर हाज़री दें। मौला का जो है एक बेहतरीन दर मिला हुआ है जिससे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। मैं समझता हूँ शबी के लोग बहुत से लोग कहते हैं कि ये कराची वालों के लिए एक तोहफ़ा है ये बारगाह जो है, क्योंकि बहुत आसानी से लोगों की बहुत हाजात पूरी हो जाती है। बेशक बेशक, बहुत लोगों को मैंने देखा है जो जिसका असल में हर किसी का ज़र्फ़ है मांगने का। मैंने देखा है लोगों ने यहाँ के नामुमकिनात से जिसके कोई चाहे बाहर जाना चाह रहा था, एक हमारे भाई के दोस्त थे, अहले सुन्नत थे, 87 में जो है वो यहाँ पे उन्होंने हाजत मानी और वो चलेगा US, माशाल्लाह से अब वहाँ हैं। तो मैंने इतने अभी भी देखता हूँ यहाँ इतने अहले सुन्नत बरादरान आ रहे होते हैं, अपनी हाजत मांग रहे होते हैं। अब मौला तो
एक के नहीं है ना, आलमीन के, और आलमीन जो है वो लामहदूद है। ये कोई इसको जो है तायुन नहीं कर सकता है कि आलम कोई एक हमें नज़र आ रही दुनिया, ये दुनिया नहीं, आलमीन बहुत बड़ी चीज़ है जिसके जो है वो हम वो नहीं कर सकते। तो आलमीन के इनके सदक़े से सब पढ़ रहे हैं, और हम दुआ करेंगे कि आपकी भी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाएं, आपके चैनल की भी, और इसी तरह आप भी ड्यूटी करते रहें, हम भी यहाँ नौकरी करते रहें, आते रहें, अपने बच्चों में मुंतकिल करके चल जाएँ जैसे हमारे वालिदैन ने हमें किया। यही एक जो हमारे पास सिलसिला है, सीना ब सीना चल रहा है, आले मोहम्मद ने दिया है, बस इसी के साथ जो है बहुत शुक्रिया आपका। और जो मोमिनीन देख रहे हैं हम उनके लिए भी दुआ गो कि बाबुल हवाइज उनको अपने हरम मुक़द्दस काज़मैन में भी हाज़िरी दें, हमारे लिए भी कोई असबाब बने, हम भी वहाँ हो। 3 साल हो गए, जाना नहीं हो पा रहा, कोविड आ गया, उसके बाद जो है फिर जो है अरबईन जो है वो शाम में हो रहा है। अब इस साल इंशाल्लाह यही एक दुआ है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस वक्त भी यही दुआ करते हैं, और यहाँ भी पहुँचते हैं तो फिर यही दुआ करते हैं कि जो है हम वापस आऊँ। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि हमारे लिए भी, आपका जाना हो, आप माशाल्लाह जाते रहते हैं जी, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारी भी हाज़िरी जो है बहुत जल्द से जल्द वहाँ हो। बहुत शुक्रिया शबी, थैंक यू सो मच। शबी अपने मैसेज को रिकॉर्ड करा रहे थे और बता रहे थे कि मुसलसल वो इस बारगाह में 2005 से आ रहे हैं, पूरी फैमिली उनके इस वक्त साथ थी हमरा, और मुसलसल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं और बुत की तमाम हाजात, तमाम अपनी मुश्किलात को हल कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर, ठीक ठाक हैं? आप प्लीज़ अपना नाम बताइएगा। सलीम रज़ा अंसारी। सलीम रज़ा साहब, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइएगा। सलीम रज़ा अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं उनसे कि वो बुत की बारगाह में कब से आ रहे हैं और कैसा उनको महसूस होता है यहाँ बुत की बारगाह में आकर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम साहब, आप कब से इस बारगाह में आने का? ये मेरे छठी बुत हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। तो मेरी हाजत है मौला जल्द पूरी करें आपकी हाजत। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दरबार में मेरी हाजत है, इंशाल्लाह वो पूरी होगी। मुझे किसी ने आपको यहाँ का बताया था बुत की बारगाह? बुत का बताया था। जी जी जी। मैं वैसे 7 शरीफ का हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी 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 जी। शहबाज कलंदर की नगरी का। अच्छा माशाल्लाह। तो मौला करेगा कि मेरी इस दर पे आ गए तो इंशाल्लाह वो दर भी यही है, ये दर भी वही है, कोई इसमें अलग नहीं। तो बस ये बादशाहों का दर है। हाँ बिल्कुल, बाबुल हवाइज का दर है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मेरी मुराद पूरी होगी। बुत आपका जब इंशाल्लाह आएगा, आप खुशी खुशी मिठाई लेकर आ रहे हो। इंशाल्लाह 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 आपकी बहुत जल्द आपकी मौला ने चाहा तो। ये ख़ास अयाम भी हैं क्योंकि हम अयाम फ़ातिमिया में भी हैं इस वक्त, हर तरफ मजालिस का सिलसिला है, अशरे हो रहे हैं हर तरफ, तो ये ख़ास अयाम भी है और ख़ास दुआओं के दिन भी हैं, ख़ास पुरसदारी के दिन भी हैं। तो इसमें आपकी तमाम हाजात इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी होंगी और हमारी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि मौला आपको जल्द जल्द। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जनाब अस्सलाम, 2 मिनट देंगे आप? आपने देखा था, मैंने शेयर किया था। अच्छा हुआ आपने शेयर कर दिया, टाइम नहीं, पहली बार टाइम नहीं किया था आपने। टाइम नहीं होता है। हाँ चल, मैं भी अंदर आ रहा हूँ क्योंकि सर आप बंद हो जाए, यहाँ से खड़ा ही रह जाऊँ मैं। में कौन बाय रोड लेके जा रहे हैं अभी? पूरा ऐसा बाय रोड भाई मैंने पता नहीं बंद कब किया था, वो भी इससे पहले बात कर रहा था, उन्होंने पता नहीं रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। 2 लोग बात करके चले गए, 2 लोग बात करके चले गए। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है? कैसे? जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बुत की बारगाह में। आइए अंदर चलते हैं और आपको बुत की बारगाह की ज़ियारत कराते हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए खाइम टीवी कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया भाई, इतना लेट क्यों हो गए? 10-15 मिनट तो आए आप परेशान ना, बंद कर दूँगा।
अरे आज गाड़ी गई हुई थी गाड़ी, तो बस वो तो मुझे वो दे देगा। बात करें 2 मिनट आप हम सड़क आप पहुँच जाए कोने पर अगरबत्ती वाली जगह पर, ठीक है। ये चाहिए ना बहुत इस वक्त बड़ी तादाद में मोमिनीन मौजूद हैं बारगाह में और ज़ियारत के लिए। ख़ास तारीख़ें हैं याम की, पुरसदारी मातमदारी पेश की जा रही है मौला के हुजूर। ख़ास तारीख़ें हैं। आगे रखो। रख दे ये नीचे रख दे, ये नीचे रख दे, यहाँ से गिरेगी तो चलो आ जाए, मैं खुद रखता हूँ आज। खैर सही है। उसके साथ ऐसा हुआ कि तो हम कैसे जनाब, आप कैसे ठीक ठाक? क्या हाल है?
दुनिया में हम मतलब कर लिए और सब कह रही थी घर में माइक दे दो घंटे में करूँ कल मैं तेरा बुक वाली भर के आया हूँ तो याद ही इंशाल्लाह तुम्हारा सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद ऐसे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह या सैयदी या मौलाई या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफर या मूसा इब्न जाफर बाबुल हवाविज मौला अदरिकनी सब मिलके या सैयदी या मौलाई या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफर या मूसा इब्न जाफर बाबुल हवाविज मौला अदरिकनी रत कभी भी नहीं हुई मेरी इनको पढ़ कर जो मांगी मैंने दुआ रत कभी भी नहीं हुई मेरी इनको पढ़ कर जो मांगी मैंने दुआ रत कभी भी नहीं हुई मेरी इनको पढ़ कर मांगी मैंने दुआ एक तस्बीह है मूसीए काज़े एक तस्बीह है मूसीए काज़े एक तस्बीह है फातिमा ज़हरा रत कभी भी नहीं हुई मेरी इनको पढ़ कर मांगी मैंने दुआ और हम यहाँ क्यों आते हैं रत कोई भी सवाल ना होगा इसमें आज़म ये जिक्र है ऐसा क्यों परेशान हो भला अब भी गम मिटाता है विरद दोनों का गम मिटाता है विरद दोनों का एक तस्बीह है मूसीए काज़े एक तस्बीह है मूसीए काज़े एक तस्बीह है फातिमा ज़हरा रत कभी भी नहीं हुई मेरी इनको पढ़ कर मांगी मैंने दुआ तुम भी तस्बीह इब्न जाफर को पढ़ के बस एक बार तो देखो ये कलीद दर हवाइज है
का विर्द करते रहो। एक तस्बीह है मूसिए काज़े, एक तस्बीह है मूसिए काज़े, एक तस्बीह है फातिमा ज़हरा। नहीं हुई मेरी, इनको पढ़कर जो मांगी मैंने दुआ। और है मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जो जो अज़ादार जहाँ जहाँ बीमार है मौला सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। तमाम अज़ादारों को मौला सेहत याबी अता फरमाए। हमारे हसन भाई, इनकी सिस्टर बीमार है, मौला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए और तमाम अज़ादारों को मौला सलामत रखे। जो हो बीमार दर पे आ जाए और आकर शिफा वो पा जाए, इन्हीं के सदके है दुआ मकबूल और रहमत का अब्र छा जाए, और रहमत का अब्र छा जाए। एक तस्बीह है मूसिए काज़े, एक तस्बीह है मूसिए काज़े, एक तस्बीह है फातिमा ज़हरा। नहीं हुई मेरी, इनको पढ़कर मांगी मैंने दुआ। रत कभी भी नहीं हुई मेरी, इनको पढ़कर मांगी मैंने दुआ। और है मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जो वज़ादार बेगुनाह कैद है मौला उन्हें जल्द रिहाई की खबर दे। है अगर कोई बेगुनाह कैदी, ना भुलाए वो याद ज़ैनब की, और करे याद कैद काज़िम को, इन्हीं के सदके से रहा हो अभी, इन्हीं के सदके से रहा हो अभी। एक तस्बीह है मूसिए काज़े, एक तस्बीह है मूसिए काज़े, एक तस्बीह है फातिमा ज़हरा। नहीं हुई। अब जिसका यकीन है सब मिलकर बाबा से बुलान, इनको पढ़कर जो मांगी मैंने दुआ, रत कभी भी नहीं हुई मेरी, इनको पढ़कर मांगी मैंने दुआ। और है मेरे मौला, मुझ समेत के सारे अज़ादार आपका रोज़ा देखना चाहते हैं, ये करबला आके आपके रोज़े पे आके आपको पुरसा देना चाहते हैं। पढ़ के तस्बीह है मौला काज़िम की, दिल से शहबाजी ये दुआ निकली, सदकाए सैयदा अता अब हो और रज़ा जाए करबला हम भी। अपनी आवाज़ को हरम इमाम हुसैन तक मचाते हुए सारे अज़ादार बाबा से बुलंद बोलिएगा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बाबा से बोला हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और रज़ा जाए करबला हम भी, एक तस्बीह है मूसिए काज़े, एक तस्बीह है मूसिए काज़े, एक तस्बीह है फातिमा ज़हरा। कभी भी नहीं हुई मेरी, इनको पढ़कर जो मांगी मैंने दुआ। बाबा से बोला सब मिलके, रत कभी भी नहीं हुई मेरी, इनको पढ़कर मांगी मैंने दुआ। और आखिर में सारे अज़ादार मिलके इमाम ज़माना के सदके ये दुआ करते हैं कि मौला, हमारा यकीन है कि हम आते ही इसलिए यहाँ पर हम
पर हैं कि हम घर नहीं पहुँचते और आप हमारी मुराद को भर लाते हैं। तो मौला जितने भी ये हाथ उठे हुए हैं मौला सब की दिली दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाइएगा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाइएगा और हम सबको नुसरत इमाम ज़माना करने की तौफीक अता फरमाइएगा। और मौला अल कायम TV की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाइएगा। सारे अज़ादार जितनी बड़ी मुराद हो इमाम मूसा काज़िम के सदक़े से मांगिएगा। सब मिलके मेरे साथ आखिर में तस्बीह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बाबा से बुलंद मिलके पढ़िएगा। या सैयदी या मौलाई, बाबा से बुलंद या सैयदी या मौलाई, या मूसा इब्ने जाफर, या मूसा इब्ने जाफर, बाबुल हवाइज मौला अदरिकनी। सब मिलके या सैयदी या मौलाई, या सैयदी या मौलाई, या मूसा इब्ने जाफर, इब्ने जाफर, बाबुल हवा में मौला अदरिकनी। खशूद इमाम मूसा काज़िम बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, वाक़ाए में आले मोहम्मद, बाबा से बोला नाराए सलवात। एक मिनट दीजिएगा मुझे। यही अगरबत्ती वाली साइड पर रुकेंगे बस एक मिनट के लिए। अभी नहीं रहता कैसे आपके साथ चलिए बस सिर्फ 2 मिनट आपके यहाँ लूँगा मैं कि आप यहीं पे खड़े होकर पीछे ना आप इंतहा खूबसूरत है। बस थोड़ा सा कोने पे आ जाएं ताकि ये साथ साथ भी चलता रहेगा और रोड जगह भी नहीं लगेगी। जी अच्छा, हमारा ये टीवी जो कायम थी अलकायम, ठीक है अलकायम बोला कोई मसला नहीं, वो करवा लूँगा। हाँ हाँ ठीक है, दोनों अलग है। ये कनाडा से है, वो ये इनका है। अच्छा अच्छा, मेरा जो ये हमारा जो है कनाडा है। वैसे लोग दोनों को वो सब एक ही समझते हैं। बस ये बुक की बात में से मुनाजात आ रहे हैं और कब से पढ़ रहे हैं, ये बस सिर्फ ये इसकी बात है कि बुद्ध की बात है। आपका पूरा नाम जो है? शहबाज है। शहबाज है। जी शहबाज, मैं अच्छा चलो मैं आप क्वेश्चन करेंगे।
जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सही हूँ मैं, सही आ रहा हूँ, फ्रेम में दोनों सही आ रहे हैं? अच्छा नौहा खान भी मनखबत खान साहब हैं, ठीक है जी। शहबाज हैदरी जी। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ नौहा खान, मनखबत खान, मुनाजात मौला इमाम मूसा काज़िम पढ़ने वाले बेइंतहा खूबसूरत आवाज़। अभी हम इनसे गुजारिश भी करेंगे कि वो अंदर हमें चलकर अपनी मनखबत और अपना जो वो पढ़ते हैं ख़ास यहाँ बीबी की तस्बीह और इमाम मूसा काज़िम की तस्बीह के हवाले से वो हमारे नाज़रीन को सुनाएं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशनसीबी है, इनसे जानते हैं बुध बारगाह में कब से आने का इत्तफ़ाक़ हुआ और कब से आ रहे हैं। मुसलसल हम उनको पढ़ता सुनते हैं हर बुध को यहाँ पर। तो अस्सलाम वालेकुम। बेइंतहा खूबसूरत आवाज़ आपकी, बहुत टाइम से आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन इत्तफ़ाक़ से आज मुलाकात हो गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मुसलसल बुध बारगाह में आप आके मुनाजात पढ़ते हैं, तो ये कितना टाइम हो गया और कब से इस बारगाह में आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और कायम टीवी का कि इतनी खूबसूरत आपने इस मंज़र को और इस इमाम बारगाह को आप कवर कर रहे हैं। मौला आपके तौफ़ीक़ात में सब फरमाए। बुध इमाम बारगाह अगर मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन 8 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया कि जब से मैं यहाँ पे मौला की बारगाह में ड्यूटी देने आता हूँ जी। तो एक बड़ा इश्क का सिलसिला है क्योंकि अक्सर यहाँ पे सुना था कि 7 बुध जिस अज़ादार की कोई भी हाजत हो तो वो 7 बुध अगर आता है तो मौला उसकी मुराद कर लाते हैं। अच्छा जब मैं आया तो मैंने कहा मौला ये 7 बुध का सिलसिला नहीं है, ये सांसों की मोहब्बत है, सांसों का सिलसिला है। जब तक सांस बाकी है आपकी बारगाह में हाज़िरी देने ज़रूर आऊँगा। तो फिर जब यहाँ के आके मैंने इन्वायरमेंट को देखा, यहाँ पे लोगों को इबादत करते हुए देखा, दुआएं करते हुए देखा, तो बस वो मंज़र मेरी आँखों में और जहन में नक्श हो गया। तो फिर ये कलाम जो आप 8 साल से सुनते आ रहे हैं तो फिर उस कलाम की मौला ने एक शक्ल बना के आप तमाम सामाइन तक खूबसूरत, बहुत ही एक खूबसूरत आपकी वो अंदाज़ है पढ़ने का और जोश। और क्योंकि आप लगता है कि मौला के हरम में ही खड़े होकर सुना रहे हैं, तो क्योंकि जब पढ़ने वाले होते हैं, हम पढ़ने वाले जो होते हैं, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम वहीं उनको ही सुना रहे हैं, बस हमारी नज़र में दुनिया नहीं होती। तो मैं इंशाल्लाह आपसे अभी चाहूँगा कि आप हमें हमारे नाज़रीन को अंदर चल के एक दफ़ा वो अपनी खूबसूरत आवाज़ जो आप मुनाजात पढ़ते हैं और इतनी आप लोग भी देखेंगे कि बेइंतहा खूबसूरत आवाज़ में ये मुनाजात जो इमाम मूसा काज़िम और बीबी फ़ातिमा की तस्बीह के मुताबिक पढ़ते हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। तो अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि फिर ये सिलसिला अभी तक जारी है पूरी फैमिली और मतलब या कभी कभार खुद अकेले इस तरह? माशाल्लाह से जैसे आप सब जानते हैं मेरे वालिद मोहतरम ज़ाकिर तेरे बतूल कैप्टन खालिद मलिक साहब जी, तो उनका ये सिलसिला है। फिर उसके बाद हम काफ़ी अरसे से यहाँ पे फैमिली के साथ भी आते हैं, दोस्तों के साथ भी आते हैं। हर जगह ही माशाल्लाह से वफ़ादारी को मौजूद है वो, तो बिल्कुल आगे तो बस ये सिलसिला इस तरह से जारी है। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा एक करम है मौला का कि जब से बारगाह इमाम मूसा काज़िम में हाज़िरी देना शुरू की है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई हैं कि जो सोच भी नहीं सकते थे, तो मौला ने बड़ा नवाजा है हमसे। बहुत, क्योंकि हम जिस बारगाह में आ रहे हैं और ये उनका करम है कि हम मुसलसल आ रहे हैं, क्योंकि ये उनके बगैर इज़्न के मैं समझता हूँ कि हम नहीं आ सकते, किसी न किसी दुनियावी मुश्किल में फंस जाते हैं या नहीं आ पाते, लेकिन मुसलसल आना ये उनकी तायद है कि वो हमें बुलाना चाहते हैं और हम यहाँ आ रहे हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है और आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम दे रहे हैं माशाल्लाह से। और मौला ये आपकी आवाज़ में इसी तरह खूबसूरती बरकरार रखें और इंशाल्लाह आप पढ़ते रहें और हम इंशाल्लाह आपसे जल्द वो आपकी मुनाजात सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।